पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान, नतीजे 2 मई को आएगी। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल में 8, असम में 3 चरणों में मतदान होगा। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 1 चरण में मतदान होगा। सभी राज्यों के नतीजे 2 मई को ही आएंगे। इसके अलावा आयोग ने केरल के मल्लापुरम और तमिलनाडु के कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर उपचुनाव से जुड़े मतदान कार्यक्रम की घोषणा की है। मतदान 27 मार्च से 29 अप्रैल तक चलेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने एक संवाददाता सम्मेलन में ऐलान किया कि 5 राज्यों की 824 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इसमें 8.68 करोड़ मतदाता हैं, जिनके लिए 2.71 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3 लाख सर्विस मतदाता इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे। कोविड को देखते हुए दिशा निर्देशों का पालन होगा। सभी स्थानों पर मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर ही होंगे और मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या 1000 तक सीमित रहेगी। उल्लेखनीय है कि असम विधानसभा का कार्यकाल 31 मई को समाप्त होने वाला है और यहाँ 126 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 8 अनुसूचित जाति और 16 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होने वाला है और यहाँ 234 सीटें हैं, जिसमें 44 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 30 मई को समाप्त होने वाला है और यहाँ 294 सीटें हैं, जिसमें 68 अनुसूचित जाति और 16 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। केरल विधानसभा का कार्यकाल 1 जून को समाप्त होने वाला है और यहाँ 140 सीटें हैं, जिसमें 14 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वहीं पुडुचेरी विधानसभा का कार्यकाल 8 जून को समाप्त होने वाला है और यहाँ 30 सीटें हैं, जिसमें 5 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चरणबद्ध तरीके से चुनाव की तिथियां राज्यवार आप नोट कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 8 चरण का कार्यक्रम। पहला चरण 30 सीट, अधिसूचना 2 मार्च, नामांकन 9 मार्च, स्क्रूटनी 10 मार्च, नाम वापसी 12 मार्च, मतदान 23 मार्च। दूसरा चरण 30 सीटों के लिए, अधिसूचना 5 मार्च, नामांकन 12 मार्च, स्क्रूटनी 15 मार्च, वापसी 17 मार्च, मतदान 1 अप्रैल। तीसरा चरण 31 सीटें, अधिसूचना 12 मार्च, नामांकन 19 मार्च, स्क्रूटनी 20 मार्च, नाम वापसी 22 मार्च, मतदान 6 अप्रैल। चौथा चरण 44 सीटें, अधिसूचना 16 मार्च, नामांकन 23 मार्च, स्क्रूटनी 24 मार्च, नाम वापसी 26 मार्च और मतदान 10 अप्रैल। पाँचवा चरण 48 सीटों के लिए, अधिसूचना 23 मार्च को, नामांकन 30 मार्च तक, स्क्रूटनी 31 मार्च को, नाम वापसी 3 अप्रैल तक, मतदान 17 अप्रैल को। छठा चरण 43 सीटों के लिए, अधिसूचना 26 मार्च, नामांकन 3 अप्रैल, स्क्रूटनी 5 अप्रैल, नाम वापसी 7 अप्रैल, मतदान 22 अप्रैल। सातवां चरण 36 सीटों के लिए, अधिसूचना 31 मार्च, नामांकन 7 अप्रैल, स्क्रूटनी 8 अप्रैल, नाम वापसी 12 अप्रैल, मतदान 26 अप्रैल। आठवां चरण 35 सीटों के लिए, अधिसूचना 31 मार्च, नामांकन 7 अप्रैल, स्क्रूटनी 8 अप्रैल, नाम वापसी 12 अप्रैल और मतदान 29 अप्रैल। आसाम में 3 चरण में मतदान। पहला चरण 47 सीटों के लिए, अधिसूचना 2 मार्च, नामांकन 9 मार्च, स्क्रूटनी 10 मार्च, नाम वापसी 12 मार्च, मतदान 27 मार्च। दूसरा चरण 39 सीटों के लिए, अधिसूचना 5 मार्च, नामांकन 12 मार्च, स्क्रूटनी 15 मार्च
और नाम वापसी 17 मार्च तक लिए जा सकते हैं। वहीं मतदान 1 अप्रैल को। तीसरा चरण 40 सीटों के लिए अधिसूचना 12 मार्च को, नामांकन 19 मार्च, स्क्रूटनी 20 मार्च, नाम वापसी 12 मार्च, मतदान 6 अप्रैल। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में सिर्फ एक चरण में चुनाव होगा। अधिसूचना 12 मार्च को है, नामांकन 19 मार्च को, स्क्रूटनी 20 मार्च का, नाम वापसी 22 मार्च तक, मतदान 6 अप्रैल तक। सभी राज्यों की मतगणना 2 मई को होगी। आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी खबर के पेज को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।